अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है CS 201 असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो आप लोगों की अपलोड हो चुकी है। जिसकी जो लास्ट डेट है वो 24 जनवरी है। 24 जनवरी 2023 तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। और ये असाइनमेंट आपने .cpp फॉर्मेट में सबमिट करवानी है। यहाँ पे सर ने आपको बताया हुआ है कि .cpp फॉर्मेट में आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट जो है वो करवाएंगे। इसके साथ ही आप लोगों ने एक कोड जो है वो जनरेट करना था, जिसका सैंपल आउटपुट आप लोगों को सर ने दिया हुआ है कि इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक ए होगा, मैट्रिक बी होगा, देन फिर सम ऑफ इन दोनों मैट्रिक्स का ए एंड बी का सम आपने शो करवाना है। उसके साथ ही आप लोगों ने मैट्रिक ए प्लस बी यानी कि आपका जो सम आ जाएगा उसका ट्रांसपोज भी आप लोगों ने शो आउट करवाना था। तो चलते हैं हमारे कोड की तरफ। तो स्टूडेंट, ये है आप लोगों की असाइनमेंट का कोड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है वैल्यू सर ने क्या दी हुई है, 1, हम भी 1 कर देते हैं। ठीक है, बाद में बताता हूँ आप लोगों को इसका। तो ये आप लोगों का कोड है, आप लोग इसको एज इट लिख सकते हैं। अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो चेंजिंग ये है कि आप बताएंगे कि ये फंक्शन किस लिए यूज़ हुए हैं। यूजिंग नेम स्पेस फंक्शन किस लिए यूज़ हुआ है ये आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अब इसको बताने के लिए आपको यहाँ पे 2 लाइनें लगाना पड़ती हैं। इसके आगे आप जो मर्जी लिखें वो आपके प्रोग्राम पे इफेक्ट नहीं करेगा। ये 2 लाइनें किस लिए होती हैं, ये कमेंट ऐड करने के लिए होती हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे आप कमेंट ऐड कर सकते हैं कि फार और इंट किस लिए यूज़ होता है, रिटर्न किस लिए यूज़ होता है। तो ये सब आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग कमेंट ऐड करना चाहते हैं। तो ये आप लोगों का कोड था, इसको रन करके पहले सर की असाइनमेंट के साथ मैच करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, चलते हैं सर की असाइनमेंट पर और अपना आउटपुट भी वहाँ पे ले जाते हैं। तो ये देखिए, मैट्रिक ए है, ठीक है, 1 2 3 4। मैट्रिक बी है 5 7 6 2। और इसके बाद सम है मैट्रिक ए एंड बी का। इसके साथ ही ट्रांसपोज भी है मैट्रिक ए प्लस बी का। ठीक है, तो स्टूडेंट, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था वो ये था कि अगर तो हम मतलब सर वाली वैल्यूज दें फिर तो हमारा आउटपुट सेम आ गया। ठीक है, अब कोड का पता चलता है कि अगर हम वैल्यूज चेंज करें तो क्या हमारे ट्रांसपोज पे या फिर सम ऑफ मैट्रिक पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो चलें ये करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे कोड की तरफ और हम इसमें से फर्स्ट वैल्यू को 1 की बजाय 14 कर देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू हमने न्यू कर दी है। तो इसके साथ ही हम देखेंगे कि ये देख सकते हैं आप लोग, हमारा जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, 14 वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे सर ने 1 दिया था, हमने 14 की, तो उसके साथ ही हमारा सम भी बदल गया और हमारा ट्रांसपोज भी बदल गया। ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग वैल्यूज चेंज करके देना चाहें तो आपकी असाइनमेंट तो बाकी सब से वैसे ही डिफरेंट हो जाएगी, कॉपीराइट का कोई इशू ही नहीं होगा। अब वैल्यू कोई भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ठीक है, अदरवाइज आप सार वाली वैल्यू रखेंगे तो वो वेल एंड गुड है। ठीक है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग भी अपनी असाइनमेंट रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये वाले कोड भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो वैल्यूज़ मैंने दी हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप अपनी तरफ से वैल्यूज़ रख के भी इस असाइनमेंट को तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी आप लोगों की कंप्लीट असाइनमेंट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप लोग फिर भी पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।